పెద్దపీట వేసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా మోడీ గారి బడ్జెట్ మొత్తం యావత్ భారతదేశాన్ని నిరుత్సాహపరిస్తే ఇవాళ కేసీఆర్ గారి బడ్జెట్ భారతదేశానికి ఒక స్ఫూర్తినిచ్చేటటువంటి బడ్జెట్ అని చెప్పి నేను భావిస్తా ఉన్నాను. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా పెరిగినటువంటి సంపదను జనాభా నిష్పత్తి ప్రకారం అందరికీ పంచడం అనేటటువంటిది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశయంగా ఉంది. ఆ ఆశయం ఈ యొక్క బడ్జెట్లో ప్రతిఫలిస్తూ ఉండడం అన్నటువంటిది సంతోషం. ఇవాళ ప్రపంచమంతా ఆర్థిక మాంద్యం వైపు వెళ్తున్నటువంటి సందర్భంలో గ్రామాలలో ఎక్కువ డబ్బులు పెట్టాలనేటటువంటి కామన్ మినిమం ఎకనామిక్ ప్రిన్సిపల్ని ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనం పాటించడం జరిగింది. కానీ ఎన్ఆర్ఈజీఎస్ బడ్జెట్ని 2,50,000 కోట్లు ఉంటే 60,000కు తగ్గించి ఆ యొక్క సూత్రాన్ని పాటించకుండా గ్రామాలలో మరి డబ్బులు పంచకుండా రేపు భారతదేశాన్ని ఎట్లా ఆగం చేస్తారో మోడీ గారు అనేటటువంటి భయం ఇవాళ భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తలకు ఉన్నదనేటటువంటి విషయాన్ని మనం కూడా గమనించుకోవాలి. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం చెప్పిన ప్రతి ఒక్క పథకాన్ని ప్రజలు ఆశీర్వదించి ప్రభుత్వంలో పెట్టినందుకు ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క హామీని కూడా నెరవేరుస్తున్నందుకు ఈ అద్భుతమైనటువంటి బడ్జెట్ ఇచ్చినందుకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ తెలంగాణ ప్రజలు ఆశీర్వదించాలని కూడా ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాను. Today in the country we are facing with a huge crisis. We can definitely call it a crisis because अदानी जी का जिस तरीके से शेयर वैल्यू गिर रहा है, अदानी जी का जिस तरीके से कंपनी का दिन ब दिन जो वैल्यू गिरते जा रहा है, अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर जी से पूछ रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि बहुत लिमिटेड इसका एक्सपोजर है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, देश की अर्थव्यवस्था पे कुछ फ़र्क नहीं आने वाला है. लेकिन हर जगह आप देखिए SBI या तो जिसने LIC ने जितने शेयर्स इसमें इन्वेस्ट किया है, इससे देखेंगे तो आप किसी आदमी का किसी कंपनी का जनवरी 23 से लेके अब तक आधा से ज़्यादा वैल्यू गिर जाता है. तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो गलती है, कुछ ना कुछ तो इसमें प्रूव करना चाहिए. शेयर वैल्यू अदानी जी का जनवरी 23 में 3,600 रुपीज़ के आसपास था, 3,436 था. आज के डेट फरवरी 6 पे उनका शेयर वैल्यू 1,483 रुपीज़ को गिर गया. इस पे ज़रूर प्रूव होना चाहिए. हमारी डिमांड है BRS पार्टी की तरफ से एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को फॉर्म किया जाए जिसमें हमारे पार्लियामेंट मेंबर सभी दल के होंगे. तो एक इम्पार्शियलिटी से इंक्वायरी होनी चाहिए क्योंकि जब देश को इतना प्रभावित करने वाला कुछ भी घटना घटती है तो प्रूफ तो ज़रूर होना चाहिए. ये हमारा पहला डिमांड है. दूसरी डिमांड ये है कि मॉरली और सोशली today there is an obligation on Honorable Prime Minister of this country. He should speak out. He should explain to the people of this nation that this will not, Adani fiasco will not impact the economy of our country because it is a very well-known factor that Mr. Adani had amassed a massive wealth with the support of Modi government. This not only as the entire world today knows. So it is a moral obligation of Honorable Prime Minister today to come and explain it to the people of this country. Thank you so much. अजीब हालत है. अदानी जी के बारे में किसी को भी हम सवाल करते हैं तो सभी लोग बोल रहे हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल का एक जवाब मिल रहा है. फाइनेंस मिनिस्टर जी बोलती है सब कुछ ठीक है, मिनिमम लिमिटेड एक्सपोजर है, और RBI बोलती है ऑल इज वेल, और सेबी तो आज तक अदानी जी का नाम ने भी नहीं लिया है, और SBI, PNB जितने भी बैंक्स ने अदानी जी को लोन दिया वो सभी बोल रहे हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. ये पता नहीं ऑल इज वेल का मंत्रा क्यों है, क्यों चल रहा है इस गवर्नमेंट में, क्योंकि दुनिया भर के अखबारें आज फ्रंट पेजेस पे लिख रही है कि किस सरकार के मदद से अदानी जी 60,000 करोड़ से 10 लाख करोड़ तक का अपना व्यापार का साम्राज्य का विस्तार किया है. वो आज सिर्फ 10 दिन में आधा हो गया है. 23 जनवरी को अदानी जी का शेयर वैल्यू 3,436 रुपीज़ था. आज हेडनबर्ग रिपोर्ट के बाद फरवरी 6 के दिन उनका शेयर का वैल्यू 1,400 रुपीज़ को गिर गया है. जब शेयर वैल्यू किसी कंपनी का इतना गिर जाता है और 10 लाख करीब संपदा देश की इवेपोरेट हो जाती है, फाइनेंस मिनिस्टर कैसे कह रहे हैं कि ऑल इज वेल? क्यों प्रधानमंत्री जी आज तक चुप्पी साधे हैं? हमारी BRS पार्टी की डिमांड है आप जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन करो, सारे दल के पार्लियामेंट मेंबर उसमें होंगे, एक इंक्वायरी बैठना चाहिए. जिस तरीके के देश का नुकसान हो रहा है देश के लोगों को बोलना चाहिए. और मेरी डिमांड है, विनम्र डिमांड है प्रधानमंत्री जी से, आप अब तो कुछ कहिए, आपके मन में क्या है अब तो बताइए. देश का नुकसान हो रहा है देश के लोगों को बोलना चाहिए. और मेरी डिमांड है, विनम्र डिमांड है प्रधानमंत्री जी से, आप अब तो कुछ कहिए, आपके मन में क्या है अब तो बताइए.
क्योंकि दिस इज अ मॉरल ऑब्लिगेशन मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू शुड काइंडली कम आउट एंड एक्सप्लेन टू द पीपल ऑफ दिस नेशन what is happening to the economy of this country as a result of Adani ji's fiasco. Thank you. जय तेलंगाना। बढ़ाई है तेलंगाना में और आज हमारा बजट 2,90,000 करोड़ का हमने आज पेश किया है और इस बजट में देश को एक तरीके से इंस्पायर करने वाली बहुत सारे बातें हैं, क्योंकि जिस तरीके का पॉपुलेशन होता है उनके निष्पत्ति के अनुसार ही हमने बजट डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो हम ये बिलीव करते हैं कि सारे सोशल सेक्टर्स को उनके पॉपुलेशन के हिसाब का मिलना चाहिए। उसी तरीके से हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और जिस तरीके से हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रिचार्ज करने का जो काम तेलंगाना के बजट में किया है, हमें अफसोस है मोदी जी के सरकार ने ये बात नहीं किया है। आज हिंदुस्तान भर में गरीब लोग अगर 2 वक्त का खाना खाते हैं तो जरूर उसमें एनआरईजीएस का कंट्रीब्यूशन है और जो एनआरईजीएस इतने लाखों लोगों को रोजगार देती है, उसी एनआरईजीएस को पूरी तरीके से मार देने का कोशिश ने मोदी गवर्नमेंट ने किया है। हम डिमांड करते हैं एटलीस्ट रिवाइज बजट एस्टिमेट्स में मोदी गवर्नमेंट शुड गिव मोर मनी टू एनआरईजीएस और हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट ने जिस तरीके से रूरल डेवलपमेंट के लिए 31,000 करोड़ दिया है, सिंहभाग हमने एक दिया है रूरल इकोनॉमी रिचार्ज करने को, तो वही हम फॉलो करने का डिमांड करते हैं। थैंक यू।